जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया है कि जो आपकी बुक है ट्वाइस बॉर्न, उसका जो तीसरा चैप्टर है उसमें आपने यूनिवर्सल लॉज के बारे में बात की है। तो इंट्रो में मैंने बता दिया है कि हम इस पॉडकास्ट में यूनिवर्सल लॉ, एनर्जी और थॉट्स पर और कर्मा पर बात करने वाले हैं। ठीक है। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जो यूनिवर्सल लॉ हैं ये क्या हैं और आपने इन्हें लाइफ का ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों कहा है? तो बेसिकली अगर हम किसी भी चीज़ को देखें, है ना, कोई एक डिज़ाइन होएगा तभी तो कोई चीज़ बनेगा। चाहे आपके लैपटॉप है, कैमरा है, चेयर है। एंड अगर हम प्लांट्स को देखेंगे, पूरी लाइफ को देखो, लाइफ की एक डिज़ाइन है और हर एक डिज़ाइन के पीछे एक सिस्टम होएगा, है ना। और जो हमारी लाइफ है, इंक्लूडिंग हमारी बॉडी, नेचर, है ना, सीजन्स, डे एंड नाइट, कितनी प्रिसीजन से हर एक चीज़ चेंज हो रहा है ना। एक सीज़न जाएगा, दूसरा सीज़न बिल्कुल ही उसी टाइम आएगा। अब इंडिया में बारिशों के टाइम है ना, तो हमारे को सबको पता है कि जुलाई अगस्त में नॉर्थ इंडिया में बारिशें होंगे। तो ये प्रिसीजन कैसे हो सकता है? इसके नीचे कोई सिस्टम होगा, नहीं तो रैंडम बनेगा। अगर मैं कोई रेसिपी भी फॉलो कर रही हूँ, किसी भी दिन मैंने चूज़ किया कि इसको अब चेंज करूँ या मेरे को याद नहीं रहेगा, है ना। तो हर एक चीज़ की एक फार्मूला और एक सिस्टम होता है। वो जो फार्मूला और सिस्टम है और वो जो डिज़ाइन है जिसके ऊपर ये पूरे कायनात चल रही है, वो यूनिवर्सल लॉज बोलते हैं हम उसको, है ना। तो कोई अराउंड 110-11 यूनिवर्सल लॉज है, जिसमें से कुछ बेसिक लॉज है और कुछ सेकेंडरी लॉज है। हम मैं इनको ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए बोल रही हूँ अपने बुक में, क्योंकि अब कोई भी चीज़ को यूज़ करना चाहते हो, आपको पता होना चाहिए ना। अब जैसे आपने फ्रिज नया ख़रीद लिया, आपने उसको प्लग इन करना है, उसको ऑन कैसे करना है, कौन सी डिग्री में होगा। अगर उसके फ्रीज़र को आपने चीज़ें डालनी है, आइसक्रीम डालनी है, मेल्ट ना होने के लिए फ्रीज़र का क्या डिग्री होना चाहिए, ये सब कुछ पता हो। ये कहाँ से पता चलेगा? यूज़र मैनुअल पढ़ोगे, है ना। तो लाइफ के यूज़र मैनुअल या ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूनिवर्सल लॉस है। हम लाइफ को तो जी रहे हैं, बट हम क्यों इतने ट्रायल एरर कर रहे हैं, क्यों एक चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है? क्योंकि हमारे को ये जो यूनिवर्सल लॉज है, ये जो बेसिक्स ऑफ लाइफ है ना, रूल्स ऑफ लाइफ है, उसकी जानकारी है ही नहीं। तभी तो अगर हमारे को पता हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक बुक का क्या, एक लैपटॉप का क्या है, एक मोबाइल का कैसा है, तो फिर हम जो चीज़ हमारे को चाहिए उसी हिसाब से उसको यूज़ करेंगे। वी वोंट फील लॉस्ट, वी फील लॉस्ट इन लाइफ, क्योंकि हमारे को ये यूनिवर्सल लॉज के बारे में पता ही नहीं है। जो लाइफ की ऑपरेटिंग सिस्टम मैं रेफर करती हूँ, इट कैन बी एन अदर टर्मिनोलॉजी। तो जो यूनिवर्सल लॉ हैं इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले ही लॉज हैं? ये नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो बहुत छोटा है ना। लॉ ऑफ अच्छा, अट्रैक्शन सेकेंडरी लॉ है। ओके। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को गवर्न करते हैं बाकी सारे लॉज, लाइक लॉ ऑफ वन, है ना, मतलब यूनियन, योग जो बोलते हैं, है ना। देन वी हैव लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, जो हमारे को इंडिया में कर्मा बोलते हैं ना। देन वी हैव लॉ ऑफ पोलैरिटी, क्योंकि एक मैस्कुलाइन एनर्जी होती है, एक फेमिनाइन एनर्जी होती है। ये दो बेसिकली ये जेंडर के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम एसेंस ऑफ लाइफ के बारे में काम बोल रहे हैं कि ये दोनों एक साथ मिलेंगे, बैलेंस होएंगे तो लाइफ चलेगा। बॉडी में बैलेंस होएगा तो बॉडी अच्छी चलेगी, है ना। तो बहुत सारे यूनिवर्सल लॉज है, और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो एक बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन है, बट बहुत पावरफुल है, क्योंकि वो भी एक यूनिवर्सल लॉ है। ठीक है।